अंधेरा। ये अंधेरा केवल रात का नहीं था, बल्कि एक ऐसा अंधेरा था जो एक व्यक्ति के दिल और आत्मा में गहराई से बसा हुआ था। यहीं से उसकी कहानी शुरू हुई, एक ऐसी कहानी जो दर्द, पीड़ा और अंततः हिंसा की ओर ले जाती है। रात के साथ आने वाला अंधेरा नहीं, बल्कि एक गहरा और भी भयानक अंधेरा जो एक आदमी के दिल में घर कर गया था। यह अंधेरा उसकी आत्मा को निगलने के लिए तैयार था। हिंसा और उपेक्षा की दुनिया में जन्मे उसने सिर्फ दर्द और तकलीफ ही देखी थी। उसकी आंखों ने कभी भी सुकून और प्यार का अनुभव नहीं किया। उसका बचपन क्रूरता का कड़वा सबक था। हर चोट, हर चीख ने उसे और भी कठोर बना दिया। हर दिन जीने की जंग थी। हर कदम पर उसे संघर्ष करना पड़ता था और हर संघर्ष ने उसे और भी निर्दयी बना दिया। गुस्सा उसकी ढाल बन गया, नफरत उसका हथियार। उसने अपने चारों ओर की दुनिया को अपने अंदर के अंधेरे से ढक दिया। उसने दुनिया पर वो दर्द थोपने की कसम खाई जो उसे अंदर से महसूस होता था। उसकी आत्मा में जलती हुई आग ने उसे और भी खतरनाक बना दिया। वो एक दरिंदा बन गया, मासूमों का शिकार करने वाला। उसकी आंखों में अब केवल हिंसा और प्रतिशोध की चमक थी। उसका दिल, जो कभी प्यार करने लायक था, अब ठंडा और बेरहम हो गया था। उसकी संवेदनाएं जम चुकी थीं और उसकी आत्मा में केवल बर्फीली ठंडक बची थी। वो वही बन गया जिससे वो नफरत करता था, एक राक्षस। उसकी मानवता खो चुकी थी और अब वह केवल एक दानव था जो अपने ही अंधेरे में खो गया था। कभी कभी वह अपने हाथों को देखता और सोचता कि क्या वह कभी इस अंधेरे से बाहर निकल पाएगा, लेकिन हर बार उसकी आत्मा में गहराई से बसी नफरत उसे और भी गहरे अंधेरे में खींच लेती और इस तरह वह अंधेरे में खो गया, एक ऐसी यात्रा पर जो कभी समाप्त नहीं होगी। उसकी कहानी एक चेतावनी है, एक याद दिलाने वाली कि कैसे दर्द और नफरत एक व्यक्ति को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अंधेरा, यह केवल रात का अंधेरा नहीं था, बल्कि एक ऐसा अंधेरा था जो एक व्यक्ति के दिल और आत्मा में गहराई से बसा हुआ था। एक एक करके उसने 100 जानें ली। हर ली गई जिंदगी उसकी आत्मा पर एक काला दाग। उसके काम क्रूर, बेरहम थे। उसने कोई पछतावा नहीं दिखाया, कोई दया नहीं दिखाई। दुनिया उसके नाम से कांपती थी। डर उसके पीछे पीछे साए की तरह चलता था। परिवार बिखर गए, जिंदगियां तबाह हो गईं। उसके पापों का बोझ हर गुजरते दिन के साथ भारी होता गया। फिर भी वह अपने ही बनाए हुए अंधेरे में खोया रहा, बेपरवाह। दुनिया ने एक राक्षस देखा, उसने खुद को भगवान समझा। लेकिन सबसे अंधेरी रातों में भी इंसानियत की एक किरण बाकी रह सकती है। यह एक छोटी सी रोशनी है जो हमें याद दिलाती है कि हर अंधकार के बाद एक सवेरा होता है। उसकी आत्मा की गहराइयों में नफरत और अपराध बोध की परतों के नीचे दबे हुए एक शक के बीज ने उगना शुरू कर दिया। यह बीज धीरे धीरे उसकी सोच को प्रभावित करने लगा, उसे हर समय बेचैन और अस्थिर महसूस कराने लगा। उसके सपनों में उसके पीड़ितों के चेहरे आते थे। वे चेहरे जो कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा थे, अब उसके लिए एक डरावना सपना बन गए थे। हर रात वह उन्हीं चेहरों से सामना करता जो उसे उसकी गलतियों की याद दिलाते। उनकी चीखें उसके जागने के घंटों में गूंजती थीं। ये चीखें जो कभी उसके कानों में गूंजती थीं, अब उसके दिल और दिमाग में घर कर गई थीं। वह जितना भी कोशिश करता, इन चीखों से बच नहीं पाता। विवेक और पागलपन के बीच की रेखा धुंधली हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सही है या गलत। उसकी सोच और भावनाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं, उसे और भी ज्यादा उलझन में डाल रही थीं। शक ने डर को रास्ता दे दिया। वह हर समय डर में जीने लगा। उसे हर किसी पर शक होने लगा। उसे लगने लगा कि हर कोई उसके खिलाफ है और वह खुद को इस डर से बचा नहीं पा रहा था। क्या वह एक राक्षस था? यह सवाल उसे हर समय परेशान करता रहता। वह खुद को आईने में देखता और सोचता कि क्या वह वही इंसान है जो कभी था, या फिर वह अब एक राक्षस बन चुका है। यह सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, उसके अस्तित्व को ही अनरैवल करने की धमकी दे रहा था। वह खुद को समझ नहीं पा रहा था और यह उलझन उसे और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। वह अपना खुद का जज और जूरी बन गया था। वह खुद को हर समय जज करता रहता, अपने हर कदम का हिसाब लेता। उसे लगता कि वह खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन गया है और इस जजमेंट से बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसका रास्ता एक साधारण से बूढ़े व्यक्ति से मिला जो उसके अंधेरे की दुनिया में रोशनी की किरण की तरह था। उस बूढ़े ने एक राक्षस नहीं बल्कि एक खोई हुई आत्मा को देखा। उसने माफी की, मुक्ति की बात की। शब्द कातिल के कठोर हृदय को चीरते हुए घुस गए। पहली बार उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। क्या वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता था? यह सोच भयानक थी, फिर भी अजीब तरह से मुक्तिदायक थी। लेकिन मुक्ति कोई तोहफा नहीं है, बल्कि एक सफर है। एक ऐसा सफर जो दर्द,
अपराधबोध और पछतावे से भरा हो। उसने दुनिया के सामने अपने पापों को कबूल किया। दुनिया डर से पीछे हट गई। कुछ ने उसका तिरस्कार किया, दूसरों ने उस पर दया की। माफी एक ऐसी छोटी लग रही थी जिस पर चढ़ना नामुमकिन था। वह एक बहिष्कृत व्यक्ति था, एक तुच्छ। लेकिन अस्वीकृति के तूफान के भीतर वह उस बूढ़े व्यक्ति के शब्दों से चिपटा रहा। उसे कोशिश करनी थी। उसने अपना जीवन सुधार करने के लिए समर्पित कर दिया। उसने गरीबों, बीमारों, दलितों की मदद की। दया का हर कार्य, माफी के लिए प्रार्थना, विनम्रता उसकी साथी बन गई, पश्चाताप उसका मार्गदर्शक। उसने दुहुक को गले लगाया, यह मानते हुए कि यह उसका प्रायश्चित्त है। उसने अस्वीकृति को स्वीकार किया, यह समझते हुए कि यह उसके कार्यों का परिणाम है। उसका परिवर्तन धीमा, कठिन था, लेकिन सच था। उसने उन बच्चों के लिए स्कूल बनवाए जिन्होंने उसकी वजह से अपने माता पिता को खोया था। उसने उन जिंदगियों की याद में अस्पतालों को पैसे दिए जो उसने ली थीं। दान का हर कार्य उसके पी रिमॉर्स का प्रमाण था, प्रायश्चित्त की ओर एक कदम। उसका अतीत उसे सताता रहा, उसके पापों की याद दिलाता रहा, लेकिन उसने उसे खुद को परिभाषित नहीं करने दिया। उसने मुक्ति का रास्ता चुना था और वह उस पर चलेगा, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। उसकी कहानी, जो कभी खौफ की दास्तान थी, अब उम्मीद जगाने लगी। लोगों ने उसके पश्चाताप की सच्चाई देखी। उन्होंने विश्वास की शक्ति को सबसे काले दिलों को भी बदलते हुए देखा। वह मुक्ति का प्रतीक बन गया। उसके सफर ने उन्हें सिखाया कि माफी मांगने में कभी देर नहीं होती। उसका जीवन ईश्वर की असीम दया का प्रमाण बन गया। उसे अपनी मुक्ति मिल गई थी, दुनिया की नजरों में नहीं, बल्कि उसके अपने बदले हुए दिल की गहराई में। साल गुजरते गए। हर दिन, हर पल समय की धारा में बहता रहा। मौसम बदलते रहे और उसके साथ ही उसकी जिंदगी भी। जिस अंधेरे ने कभी उसे अपनी चपेट में ले लिया था, उसकी जगह शांति के गहरे एहसास ने ले ली। उसने अपने भीतर की शांति को खोजा, ध्यान में, प्रकृति की गोद में और पूजा के स्थानों में। उसे प्रार्थना में, दूसरों की सेवा में सुकून मिला। उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करना, उनके चेहरों पर मुस्कान लाना, उसकी आत्मा को सुकून देता है। उसने स्वीकार किया कि वह अपने अतीत को कभी नहीं मिटा सकता, लेकिन वह एक बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास कर सकता है। उसने अपने अतीत की गलतियों से सीखा और उन्हें अपने भविष्य की नींव बनाया। उसने 100 जिंदगियों के बोझ को एक साफ जमीर की हल्की सी अनुभूति से बदल दिया था। बच्चों की हंसी, खुले आसमान के नीचे की शांति और बगीचे में बिताए गए सुकून भरे पल उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। उसका सफर विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण था। निराशा की गहराई से लेकर मुक्ति की ऊंचाइयों तक का सफर। उसने अपने विश्वास की ताकत से अपने जीवन को बदल दिया और अब वह एक नई सुबह की ओर देख रहा था, उम्मीद और आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसने सीखा कि सच्ची शांति और संतोष भीतर से आते हैं और यह कि हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत। उसकी कहानी सिर्फ एक ऐसे आदमी की नहीं है जिसने हत्या की और फिर माफी मांगी। यह उस अच्छाई की क्षमता की कहानी है जो हर इंसान के दिल में होती है, चाहे वह कितनी भी गहरी दबी क्यों ना हो। यह पश्चाताप की शक्ति, मुक्ति की संभावना और क्षमा के महत्व की कहानी है। यह एक ऐसी दुनिया के लिए उम्मीद का संदेश है जिसे प्यार और करुणा की सख्त जरूरत है। उसकी कहानी को एक याद दिलाने के रूप में काम करने दें कि हम सभी महान अंधेरे और विशाल प्रकाश दोनों के लिए सक्षम हैं। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाने का प्रयास करें जहां ऐसा अंधेरा कभी पैदा ना हो, जहां हर आत्मा का पोषण प्यार और करुणा से हो। आइए हम शांति, क्षमा और समझ के साधन बने। आइए हम एक ऐसी दुनिया का निर्माण करें जहां हर दिल को अपनी मुक्ति पाने का मौका मिले।